अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में बेसिकली एक प्रकार का खनिज है जिसका नाम है उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज वे खनिज जिनका उपयोग मृदा की क्षारीयता, मृदा की लवणीयता और मृदा संरक्षण में उपयोग किया जाता है। वे खनिज कौन से, तो बता देना कौन से खनिज, उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज कहते हैं किसे, तो वे खनिज जिनका उपयोग मृदा की क्षारीयता को, मृदा की लवणीयता को कम करने में किया जाता है। वे खनिज जिनका उपयोग मृदा संरक्षण हेतु किया जाता है। मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन हेतु उपयोग किया जाता है। मृदा संरक्षण हेतु उपयोग किया जाता। ठीक है, मृदा संरक्षण में बेसिकली आ गया है जैसे मृदा की क्षारीयता हो गई, लवणीयता हो गई, मृदा की क्षारीयता मतलब पीएच मान कितना, 7 से अधिक। पीएच स्केल में साइंस में पढ़ते ही हो, पीएच मान मृदा की में क्षारीयता होती है, मतलब पीएच मान 7 से अधिक। और लवणीयता ठीक है, बेसिकली मृदा संरक्षण में इनसे निजात दिलाई जाती है। मृदा में क्षारीयता को कम किया जाता है और लवणीयता को कम किया जाता है उर्वरक खनिजों के द्वारा। तो विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, उर्वरक खनिज कौन से, वे खनिज जिनका उपयोग मृदा संरक्षण हेतु किया जाता है, उर्वरक खनिज। और उर्वरक खनिज में बेसिकली मृदा की क्षारीयता को कम किया जाता है और लवणीयता को कम किया जाता है रासायनिक खाद के रूप में। स्क्रीनशॉट ले लो। हमने देखो पिछले वीडियो में पढ़ा था रॉक फॉस्फेट के बारे में, जो एक प्रकार का उर्वरक खनिज था। ठीक है, उर्वरक खनिज में बेसिकली 3 प्रकार के थे जिनके बारे में अध्ययन किया था। एक तो रॉक फास्फेट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जिप्सम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं किसके बारे में, एक प्रकार का उर्वरक खनिज जिसका नाम है जिप्सम। ठीक है, यहाँ लगा उर्वरक खनिज में बेसिकली आज हम अध्ययन करेंगे। रॉक फॉस्फेट का अध्ययन कर लिया, आज हम पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम के बारे में विशेष रूप से आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है, इसके अन्य नाम पूछा जाए कि जिप्सम के क्या क्या अन्य नाम है, तो क्या बताओगे अन्य नाम। जिप्सम के अन्य नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे, सेलेनाइट और हर्साट। सेलेनाइट और हर्साट ये बेसिकली है जिप्सम के अन्य नाम, विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और जिप्सम भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भंडार भी राजस्थान में। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार अपने राजस्थान में। सर्वाधिक उत्पादन या भंडार किस राज्य में, तो आंसर क्या बताओगे, अपने राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार और उत्पादन होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, जिप्सम के बारे में आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है, तो बता देना क्या, जिप्सम के अन्य नाम पूछा जाए तो बता देना क्या, सेलेनाइट और हर्साट। जिप्सम एक किस प्रकार का खनिज है, तो बता देना एक उर्वरक खनिज है। और इसके सर्वाधिक उत्पादन और भंडार पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक जिप्सम के उत्पादन है वो भंडार में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। बेसिकली अगर भारत में 100% जिप्सम के कहीं पर भंडार हैं, जिनमें से 82% तो राजस्थान में भंडार है, और भारत में अगर कहीं 100% जिप्सम का उत्पादन होता है, जिनमें से 99% उत्पादन होता है किस राज्य में, राजस्थान में ही। बेसिकली पश्चिमी राजस्थान में औषधि चट्टानों के रूप में जिप्सम की प्रधानता है। तो विशेष रूप से पूछ ले कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जिप्सम की प्रधानता है, तो बता देना पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिप्सम की प्रधानता है। बोलो कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है नहीं रखना, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया ना। बेझिझक कोई डाउट नहीं रखते हुए प्रश्न पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक भंडार देखो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है जिप्सम के। अगर भारत में कहीं पर भी 100% जिप्सम है, उनमें से 82% तो है किस राज्य में? अपने राजस्थान राज्य में। अरे बोलो किस राज्य में? अपने राजस्थान में 82% जिप्सम, और बाकी 100% में से बीचे कितना बचा है? ये पूरा 100 तो पूरे भारत का है, जिनमें से 82% है किसका? अपने राजस्थान का, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रख लो ना, जिप्सम के भंडार में 82% तो राजस्थान में पाया जाता है जिप्सम, और बाकी 18% में बाकी के सभी 27 राज्य और बचते हैं। तो 27 राज्य में पाया जाता है केवल 18%, और 82% केवल अपने राजस्थान में। सर्वाधिक भंडार पूछे तो आंसर बता देना राजस्थान राज्य में। अब देखते हैं सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन में पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन है तो भी आंसर क्या? अपने राजस्थान राज्य में। सर्वाधिक उत्पादन भी भारत में कहीं पर होता है तो राजस्थान में। भारत में अगर कहीं पर 100% उत्पादन होता है, जिनमें से 99% तो होता है राजस्थान में, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। भारत में अगर 100% का उत्पादन होता है जिप्सम का, जिनमें से 99% तो केवल अपने राजस्थान में। बाकी 27 राज्यों में तो होता है 1%, और एक राज्य है राजस्थान जिसमें 99% उत्पादन होता है किसका? जिप्सम का। विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखते, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब देखते हैं सेलेनाइट का समस्त उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। सेलेनाइट का समस्त उत्पादन, सेलेनाइट का समस्त उत्पादन, सेलेनाइट का समस्त उत्पादन। जिप्सम का एक अन्य प्रकार है सेलेनाइट, सेलेनाइट। अरे बोलो कौन सा नाइट? बोलो सेलेनाइट। सेलेनाइट के समस्त उत्पादन, समस्त उत्पादन, सेलेनाइट के समस्त उत्पादन में राजस्थान की 2 खाने, राजस्थान के की 2 खाने, 2 खाने हैं जिनमें सर्वाधिक सेलेनाइट निकला जाता है। 2 खाने कौन कौन सी हैं बता देना। एक तो है बीकानेर जिले में, अरे बोलो कौन सा जिला? बीकानेर जिला। और एक जिला है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला और बीकानेर जिले में 2 खाने हैं जहां पर समस्त उत्पादन होता है। समस्त उत्पादन सेलेनाइट का, सर्वाधिक उत्पादन सेलेनाइट का एकमात्र राज्य है राजस्थान, जहां पर बाड़मेर और बीकानेर में सेलेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सेलेनाइट में एक तरफा राज्य है अपने राजस्थान का, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र में एक जिला पड़ता है नागौर जिला। अरे बोलो कौन सा जिला? नागौर जिला। नागौर जिला, नागौर जिले में उत्पादन क्षेत्र है 3 जगह। एक जगह है दाकोड़िया, दाकोड़िया। एक जगह है बदवासी, एक जगह है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद जगह अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दधीमती माता का मंदिर है। गोठ मांगलोद, एक मिनट, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद, ये अपने आप में जगह कल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। गोठ मांगलोद, बदवासी और दाकोड़िया। बेसिकली गोठ मांगलोद अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दधीमाती माता का मंदिर है जो दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, गोठ मांगलोद और बदवासी और दाकोड़िया, इन 3 जगह पर नागौर में उत्पादन होता है किसका? जिप्सम का। और जिप्सम के सर्वाधिक भंडार पूछे किस जिले में, तो आंसर बता देना नागौर जिले में। सर्वाधिक भंडार,
सर्वाधिक भंडार पूछे किस जिले में, तो आंसर बता देना राजस्थान का नागौर जिले में सर्वाधिक भंडार है जिप्सम के। और राजस्थान के किन नागौर जिले में किन किन जगह पर उत्पादन होता है, तो होता है दाकोरिया, बदवासी और गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मंदिर है, जहाँ ये मंदिर बेसिकली दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं बीकानेर। अरे कौन सा जिला, मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, बेझिझक रहना, टेंशन मत लेना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। कि कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं किस जिले में, बोलो बीकानेर जिले में। किस जिले में, बीकानेर जिले में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं। बीकानेर में देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक का नाम है जामसर, जामसर जहाँ पर सबसे बड़ी खान है किसकी, जिप्सम की। एक का नाम है बिसरासर, बिसरासर, बिसरासर। एक का नाम है हरकासर, हरकासर। एक का नाम है पुंगल, एक का नाम है लूणकरण सर, लूणकरण सर। बेसिकली जामसर को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी खान है, राजस्थान की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी जिप्सम की खान, जिप्सम की खान। विशेष रूप से जिप्सम की सबसे बड़ी खान पूछे तो जामसर। और जामसर है किस जिले में, तो आंसर बता देना बीकानेर जिले में। अपने बीकानेर जिले में खान कौन सी, जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर। बिसरासर में भी जिप्सम निकाला जाता है, हरकासर में भी निकाला जाता है पुंगल और लूणकरण सर। इन जगह पर निकाला जाता है क्या, बोलो जिप्सम। राजस्थान में जिप्सम में बेसिकली नागौर और बीकानेर जिले की पहली प्राथमिकता है, इसमें ज्यादा निकाला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से। अब देखते हैं जैसलमेर जिले में कौन कौन सी खाने हैं। तो एक का नाम है चांदन, एक का नाम है माचान। इस प्रकार की खाने हैं किस जिले में, तो बता देना जैसलमेर जिले में। खाने कौन कौन सी, तो बता देना क्या, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला, ठीक है। इस जिले में खाने हैं 3। एक का नाम है मोहनगढ़, मोहनगढ़। एक का नाम है माचान, माचान। एक का नाम है चांदन, चांदन नलकूप। विशेष रूप से ज्योग्राफी इंपोर्टेंट है, थार का गढ़ा उपनाम से प्रसिद्ध चांदन नलकूप। और मोहनगढ़, यहाँ पर एक दुर्ग भी है, मोहनगढ़ दुर्ग। तो माचान, चांदन और मोहनगढ़ ये जैसलमेर में है किसके उत्पादन क्षेत्र। तो क्या बताओगे, अरे क्या बताओगे, तो बता देना जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र है जैसलमेर जिले में कौन कौन से, मोहनगढ़, माचान और चांदन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं बाड़मेर जिले में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं जिप्सम के। ले लिया ना स्क्रीनशॉट। तो बाड़मेर में है उत्तरलाई है, पीर की ढानी है, कुरला है। बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिले में जगह है जैसे मान लो पीर की ढाणी, पीर की ढाणी, पीर की ढाणी, कुरला, कुरला, उत्तरलाई, उत्तरलाई, उत्तरलाई एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है बाड़मेर जिले में। पीर की ढाणी है, कुरला है, उत्तरलाई है। इस प्रकार की जगह बाड़मेर जिले में जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र में विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है संयोकर। ये विशेष रूप से इस प्रकार की जगह बाड़मेर में अपने आप में अद्भुत जगह है, ठीक है। और ये जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र में विशेष रूप से इन जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बाड़मेर जिले में कौन कौन सी जगह, पीर की ढाणी, कुरला, उत्तरलाई और संयोकर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं किसमें, एक पाली जिले में जगह पड़ती है जिसका नाम क्या, तो क्या नाम बताओगे, पाली जिले में एक जगह है, पाली जिले में एक जगह है, पाली में लिख लो, ये लिख ले दो। पाली में, पाली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खुटाली, खुटानी,
खुटानी जगह पर भी जिप्सम निकाला जाता है। जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र पूछ ले कौन कौन से, तो ये बता देना जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र है। तो जिप्सम के बारे में इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है, विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बार फिर सुन लो जिप्सम के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। सभी मित्रों साथियों मेरे भाई बहनों सभी एक बार जिप्सम के बारे में फिर से जानकारी सुन लो। जिप्सम के बारे में आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है, तो आंखें बंद कर जरा 2 मिनट सुन ले इसको पूरी जानकारी। तो जिप्सम के अन्य नाम पूछे तो क्या क्या बताओगे, सेलेनाइट और हर्सॉन। जिप्सम के अन्य नाम एक बार फिर सुनो, सेलेनाइट और हर्सॉन। और बेसिकली जिप्सम राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडार है जिप्सम के राजस्थान में ही सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान में अपने क्षेत्र में जिप्सम के भंडार है। और अपने क्षेत्र में बेसिकली नागौर जिला और बीकानेर जिला, इन क्षेत्रों में किसके उत्पादन क्षेत्र है, तो बता देना जिप्सम के। और जिप्सम बेसिकली जिप्सम में सेलेनाइट प्रकार का अपने राज्य में अलग पहचान है सेलेनाइट प्रकार की। और सेलेनाइट बेसिकली बाड़मेर और बीकानेर जिला में प्राथमिकता के साथ में पाया जाता है। और जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र पूछ ले कि कौन कौन से उत्पादन है, तो बता देना नागौर जिले में है गोठ मांगलोद जगह, ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है गोट मांगलोद है और इस प्रकार की जगह है नागौर जिले में। बीकानेर में भी कई महत्वपूर्ण जगह है, गंगानगर जिले में भी कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, उनके बारे में आपको जानकर ध्यान रखनी है। जैसे बीकानेर में है हरकासर है, जामसर है, बीकानेर है और बिसरासर है, इस प्रकार की पुंगल है, लूणकरणसर है। ये बीकानेर की खान भी इंपॉर्टेंट है और जामसर खान सबसे बड़ी खान है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना। और नागौर में सर्वाधिक भंडार है किसके, जिप्सम के सर्वाधिक भंडार पूछे तो आंसर होगा नागौर। और सबसे बड़ी खान पूछे जिप्सम की तो आंसर बता देना बीकानेर जिले में एक जामसर नामक जगह पर सबसे बड़ी खान है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और पाली जिले में एक खुटानी नामक जगह पर भी जिप्सम निकाला जाता है। और बाड़मेर में पीर की ढाणी, कुरला, उत्तरलाई और सयोकर इन जगह पर निकाला जाता है क्या, तो आंसर बता देना जिप्सम, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। एक जगह है श्री गंगानगर में भी लिख देना सूरतगढ़। ठीक है, श्री गंगानगर में एक जगह है सूरतगढ़। कौन सा गढ़, सूरतगढ़ कृषि फार्म, वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म पूछे तो भी आंसर सूरतगढ़। तो विशेष रूप से इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। बाकी जानकारी आपको ध्यान नहीं रखनी है। दूसरा उर्वरक खनिज लेते हैं पाइराइट्स। इसके बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है, ये एक उर्वरक खनिज है। अरे कैसा खनिज, उर्वरक खनिज है। कौन सा खनिज, पाइराइट्स। उत्पादन पूछे तो बता देना सलादीपुरा सीकर। अरे कौन सा, सलादीपुरा। और सलादीपुरा है किस जिले में, तो सीकर में बता देना। उपयोग पूछे तो क्या बताओगे, गंधक का तेजाब बनाने में। गंधक का मतलब है सल्फर। गंधक का तेजाब बनाने में, गंधक का तेजाब बनाने में गंधक का तेजाब बनाने में। और एक क्या जाता है, उर्वरक बनाने में। तो इसके इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है किसके बारे में, पाइराइट्स के बारे में। एक बार फिर सुनो, ये एक उर्वरक खनिज है, सलादीपुरा सीकर में उत्पादन होता है। उपयोग पूछे तो गंधक का तेजाब बनाने में, उर्वरक बनाने में।